आप लोग कल एग्जाम देने जा रहे हो, आपने तैयारी बहुत अच्छी की होगी, मैं मानता हूँ। पूरी आपने जितना भी पढ़ा हो, एग्जाम हॉल में अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो पूरी तैयारी करना आपका बेकार हो जाएगा। 3 घंटे जो एग्जाम हॉल में आप बैठोगे बहुत मैटर करता है। पहला, जब आप एग्जाम हॉल में बैठो, सबसे पहले अपना जो कॉन्फिडेंस है, आदमी घबराता है पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उस चीज को 10-20 सेकंड बैठ के कंट्रोल करना। पहली चीज, पेपर जब देखना, सबसे पहले ओएमआर शीट में अपना रोल नंबर, अपनी डिटेल जो पर्सनल होती है, उसको सही फिल करना। अगर आपने पेपर कितना भी अच्छा करो, ओएमआर में गलत गलत डिटेल फिल कर दी, पूरा आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तीसरी चीज, आप क्वेश्चन जब ओपन करेंगे, क्वेश्चन के वर्ड्स क्या क्या एग्जामिनर ने पूछा है, किस पॉइंट को हाईलाइट किया है, उस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना, फिर आंसर लगाना। और एक चीज और बताऊं, क्वेश्चन पढ़ते समय, अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, जो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको सडन एक आंसर याद आ जाए, अगर वो ऑप्शन में मिल जाए या फिर जिस पे नजर चली जाए, उसको कहीं नोट कर लेना अलग। क्यों? क्योंकि 90% वही आंसर उसका सही होता है। फिर आप जब आप डीप सोचोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, नहीं इसका ये आंसर लग रहा है, ये लग रहा है। जब आप श्योर हो जाओ कि कोई दूसरा आंसर है तो उसको टिक करना, वरना फिर श्योर नहीं हो, अगर नहीं याद आ रहा है तो वही आंसर लगा करके आना जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय याद आया था। चौथी चीज, क्वेश्चन पढ़ते समय एक वर्ड का बहुत ध्यान रखना। बहुत लोग गलती कर देते हैं कि नॉट वर्ड। नॉट वर्ड ऐसा होता है, छुपा होता है। आदमी क्या करता है, कॉन्फिडेंस में आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, नॉट वर्ड को नहीं पढ़ता और पूरा क्वेश्चन गलत कर देता है। आप लोगों ने भी पहले भी एग्जाम में ये गलतियां करी होंगी। फिर एक चीज और आती है, पेपर में शुरुआत में आपने 15 क्वेश्चन किए, 15 में 5 आपके कर पाए हो सही, 10 आपको नहीं आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस जो आपका यहाँ पे था वो एकदम नीचे आ जाता है। अब क्या करें, दिमाग काम करना बंद कर देता है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। उस समय आदमी क्या करता है, फिर सरल क्वेश्चन भी आदमी गलत करने लगता है क्योंकि सोच नहीं पाता है। करना क्या है, आपने जैसे सपोज करो 1 मिनट देना, 1 से लेकर 15 तो क्वेश्चन पढ़े, नहीं आए, अब आप 100 वाले क्वेश्चन से उठाओ, 100, 99, 98। क्यों? क्योंकि आपको पहले सरल क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि आपका कॉन्फिडेंस जो गिर चुका है वो ऊपर आए। और अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके 15 में से 9-10 क्वेश्चन सही हो गए, फिर आदमी का जो कॉन्फिडेंस यहाँ था वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। फिर क्या करता है, क्वेश्चन को बड़ा सरल रूप में लेना चालू कर देता है, क्वेश्चन सही से पढ़ता भी नहीं, आधा क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत टिक करके बबल भी कर देता है। ये गलती मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना और कॉन्फिडेंस को लो मत होने देना, मेंटेन रखना। और जो क्वेश्चन ना आए, सबसे पहले तो उन क्वेश्चन को करना जो 100% आते हैं। दूसरी बात, उन क्वेश्चंस को करना जो आप लोगों को डाउट वाले हैं, उनमें जो मैंने बताया, जो मैंने वाला पॉइंट बताया ना कि क्वेश्चन पढ़ते समय अपने आप याद आ जाता है, वो आता क्यों है? एग्जांपल ये सपोज करो, आप 10 साल बाद किसी रास्ते पे जा रहे हो जहां बहुत पहले जाते रहे हो, अपने आप वो रास्ता याद आने लगे कि हाँ यार, कुछ ऐसा ही से मिलता जुलता रास्ता था, या कोई आपने गाना बहुत साल पहले बचपन में सुना, उसकी कहीं रीडिंग बच रही हो, तो आपको गाना गुनगुनाने लगोगे, लिरिक्स भले भूल जाओ, लेकिन ये याद आएगा कि हाँ कुछ ऐसे लिरिक्स थे सेम ऐसे, जब आप कुछ चीज पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्टोर है। आप पढ़ रहे हो तो फ्लो बन जाता है कि जैसे 5 जून को पर्यावरण दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को फिर दिवस, तो पर्यावरण आपके माइंड में है तो आपको क्लिक करेगा हाँ कुछ पर्यावरण दिवस ही टाइप का मनाया जाता है, तो कुछ और है, तो वो आप श्योर हो तो ठीक है, नहीं श्योर हो तो पर्यावरण पे ही टिक लगा के चले आना। इन बातों का ध्यान रखना और अच्छे से एग्जाम देना। सारी बातों का ध्यान रखोगे कोई गलती नहीं होगी, वरना अपने पास्ट में आपने इन्हीं में से कोई गलतियां करी होंगी जिसकी वजह से एग्जाम नहीं हो पाता है या सिलेक्शन नहीं हो पाता, या फिर वो क्वेश्चन आदमी गलत कर देता है जो नींद में भी मैं तुमसे 3 बजे पूछूं आप उसका जवाब दे दोगे लेकिन एग्जाम हॉल में गलत कर दोगे।